हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के द्वारा किस तरह से जो है वो रिफ्रैक्शन जो होती है ना, रिफ्रैक्शन आप समझते हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था पहले, रिफ्लेक्शन के बारे में ना, जिसमें लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर टकराती है और वापस उसी एंगल के ऊपर जो वो वापस आ जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट होती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ना। जैसे एयर से वो फॉर एग्जांपल अगर वो ग्लास में ही एंटर कर रही है ना, तो यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जो वो हल्की सी बेंड हो जाती है ना। तो ये जो हल्का सा बेंड हो जाता है एक रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है, तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसको हम रिफ्रैक्शन जो वो बोलते हैं, अपवर्तन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्फेरिकल लेंसेज की हम बात करेंगे। स्फेरिकल लेंसेज में देखो, आपने लेंसेज देखे होंगे कुछ एक जगह पे आपने लेंसेज जैसे घड़ी बनाने वाले होते हैं ना, वो भी अपने आईज के साथ एक लेंस का यूज जो वो करते हैं। या आपने भी कई बार कुछ ऐसा लेंस देखा होगा जिसको आप सन की तरफ करते हैं और उसको हाथ को बर्न करने की कोशिश करते हैं या किसी पेपर को बर्न करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लेंसेज जो वो होते हैं। अब यहाँ पे देखो, लेंसेज जो होते हैं ये आपके कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज जो वो होते हैं, है ना। अब कनकेव आपको पता है इस तरह का लेंस होता है जो साइड में से मोटा होता है और बीच में से ये पतला होता है ना। और कन्वेक्स जो होता है वो साइड में से पतला होगा और सेंटर में से जो है ये मोटा होता है ना। इस तरह का जो लेंस होता है इसको हम बाइकनकेव भी बोलते हैं, बाइकनकेव भी बोलते हैं, क्योंकि इसके दोनों साइड को इसके स्फीयर जो वो होते हैं, है ना। और इसको हम बाइकन्वेक्स भी बोलते हैं। अगर यही जो लेंस है अगर इस तरह से होता है जिसमें एक ही एंड इसका बेंड होता है इस तरह से, तो इसको हम सिंपली प्लानो कनकेव लेंस जो वो बोलते हैं ना। प्लानो कनकेव लेंस इसको हम बोलते हैं। और अगर इसी तरह से ये भी इस तरह से होता है, अगर इस तरह से ये लेंस होता है तो उसको भी हम प्लानो कन्वेक्स जो वो बोलते हैं ना। और ये जो बेसिकली होते हैं ये बाइकन्वेक्स या बाइकनकेव जो वो होते हैं। लेकिन हम सिंपलिसिटी में इनको हम कन्वेक्स या कनकेव ही लेंस जो वो बोलते हैं। तो अब देखिए, ये जो लेंस होते हैं कनकेव और कन्वेक्स जो लेंस होते हैं, इनको हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट भी बोलते हैं, है ना। कन्वर्जेंट लेंस एंड डाइवर्जेंट लेंस भी हम इनको बोलते हैं। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इनको हम क्यों बोलते हैं? कन्वर्जेंट हम बोलते हैं कन्वेक्स को, जो कन्वेक्स लेंस होता है उसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं, और जो कनकेव होता है उसको हम डाइवर्जेंट जो वो बोलते हैं। देखो इसका रीजन क्या होता है। कन्वर्जेंट में जैसे ये आपका आ गया कन्वेक्स, तो इसमें जब हम देखते हैं इसमें जो रेस ऑफ लाइट पड़ती हैं और जब ये रिफ्रैक्ट होती हैं, जब इस लेंस से ये रिफ्रैक्ट होती हैं सारी की सारी, जब मुड़ती हैं यहाँ पे, तो ये सारी की सारी जो है एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट जो है वो यहाँ पे करती हैं, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर ये कन्वर्जेंट हो जाती हैं, एक पॉइंट के ऊपर ये इकट्ठी हो जाती है। इसलिए इनको हम, इस लेंस को हम कन्वर्जेंट जो वो बोलते हैं ना। एज कंपेरिजन टू अगर हम कनकेव को देखते हैं, तो कनकेव में जब रे ऑफ लाइट जो वो पड़ती है इस तरह से, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्जेंट हो जाती है, फैल जाती हैं, ऐसे एक पॉइंट के ऊपर जो है वो मिलती नहीं है। तो इसलिए इसको हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट लेंस जो है इनको हम बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि जैसे हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर में देखे थे पॉइंट, इसके कौन कौन से पॉइंट जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे, उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये मैंने कन्वेक्स लेंस लिया
यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम बोलते हैं। और इसके बाद इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब इसको हम यहाँ इस पॉइंट को सेंटर, इसका सेंटर पॉइंट जो वो होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसको मैं C1, C से इसको हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो इसको एक को C1 और दूसरे को मैंने नाम दे दिया C2 जो वो बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। और उसके बाद यहाँ पे इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज उसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर जो वो बोलते हैं। उसके बाद आपको पता है ये जो एरिया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं अपर्चर, इस लेंस का अपर्चर जो वो इसको बोलते हैं। उसके बाद जो इसका मेन पॉइंट आता है दैट इज द फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट जो होता है, इसका फोकल पॉइंट जो इसका होता है उसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं। देखो हमारे पास अगर ये कन्वेक्स लेंस होता है और उसको हम सन में अगर इसको हम पकड़ते हैं और हाथ पे या कागज के ऊपर इसका हम बिल्कुल शार्प इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, सन का जो सन का इमेज बनेगा इसमें, तो यहाँ पे बिल्कुल हाथ पे या आपने जो कागज लिया होगा उसके ऊपर जब शार्प इमेज बन जाता है, एक शार्प पॉइंट जो वो बन जाता है, तो वो उस लेंस का फोकल पॉइंट जो वो होता है। और उस पॉइंट के ऊपर अब अगर आप उसको थोड़ी देर रोकें, कंसंट्रेट करें उसको, तो वो कागज जो है धीरे धीरे बर्न होने लग जाता है, जलने लग जाता है। तो वो पॉइंट जो होता है इसका, वो होता है उसका फोकल पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस साइड से ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है वो आपका दूसरी साइड को बनता है। अब इसको हम दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, मिरर की तरह तो है नहीं कि इसको एक साइड से यूज करेंगे कि हम ऑलवेज लेफ्ट साइड को ही रखेंगे। तो इसमें हम इस साइड को भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, इस साइड को भी रख सकते हैं। तो इसका ये इस साइड को बन जाता है F1 और इस साइड को बन जाता है F2। और इसी तरह से इस पॉइंट को हम लेते हैं 2F2 और इस पॉइंट को लेते हैं हम 2F1 जो है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो ये थे इसके जो मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर हम इसके कुछ नियम की बात करें कि जब रे ऑफ लाइट किस पॉइंट के ऊपर जाती है और वो किस पॉइंट के ऊपर जो वो रिफ्रैक्ट जो वो होती है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी ही कन्वेक्स लेंस की ही बात करेंगे अगर हम, तो देखो पहले केस में क्या होता है कि अगर रे ऑफ लाइट जो अगर पैरेलल जाती है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ F1 F2, दिस इज 2F2 एंड दिस इज 2F1 एंड दिस इज O। तो फर्स्ट केस में देखिए अगर तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो ये उसी तरह से जैसे मिरर में होता था कि वो यहाँ पे फोकल पॉइंट को क्रॉस करके जो वो जाती है। ये फर्स्ट इसका होता है, इसका जो नियम होता है कि पैरेलल रेज पड़ेगी तो F2 को वो काटती हुई जाती है ना। इसी तरह से कनकेव में भी ऐसे होता है। कनकेव में अगर हम देखें तो इसमें भी ऐसे होता है कि अगर वो पैरेलल जाती है इस तरह से तो वो इसको इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है और वो इट ट्राई टू बी मीट एट दिस पॉइंट दैट इज F1। इस पॉइंट के ऊपर जो वो ये इंटरसेक्ट जो वो करती है ना। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर रे ऑफ लाइट अगर कैसे पड़ती है, रे ऑफ लाइट अगर पड़ती है F के ऊपर, पैरेलल ना आकर वो किसके ऊपर आती है, अगर F पॉइंट के ऊपर आती है तो वो कैसे जाएगी, पैरेलल जो वो जाती है 2F1 और F1 और F2 और 2F2। तो अगर ये यहां से जाती है F से होकर जाएगी, जैसे यहां से ये F से होकर जाती है तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये
पैरेलल जो है वो चली जाती है इस तरह से, ठीक है। या अगर आप इसको इस साइड से लेंगे तो ये इस साइड को चली जाती है ना। अगर इस साइड से लेते हैं ना इसको इस तरह से, तो ये फिर ऐसे जो है वो चली जाती है, यानी कि ये पैरेलल जो है वो जाती है। एफ से अगर क्रॉस होती है तो ये पैरेलल जो है वो जाती है। ऐसा ही कनकेव में भी ऐसे ही होता है ना। यहाँ पे 2F2 और F1, दिस इज 2F1। तो अगर यहाँ पे ये इस पॉइंट से होकर आएगी यहाँ से, तो ये इससे आती है तो कैसे जाती है, पैरेलल जो वो जाती है ना, पैरेलल जो वो जाती है। अगर एफ पॉइंट से आती है तो पैरेलल जो वो जाती है। और तीसरा नियम सिंपल ही है कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से आती है, जैसे यहाँ से ये ओ पॉइंट है इसका, अगर तो ये ओ से जाती है इस तरह से, तो आपको पता ही ओ से ही वापस जो वो आ जाती है। इसमें भी कनकेव में भी ऐसे ही होता है, इस तरह से ओ पॉइंट से अगर जाती है वो इस तरह से, तो ओ से ही ये वापस आ जाती है। तो ये इसके कुछ नियम है रे ऑफ लाइट के, जब ये रिफ्रैक्ट जो वो होती है ना। अगर पैरेलल जाती है तो F2 को इंटरसेक्ट करके हुए निकलती है, अगर फोकल पॉइंट को जाती है तो पैरेलल जाती है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर के उसी लाइन में जो वो वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।